Hello friends, welcome to Love Gold University. Thank you so much for joining us. This is our third class on financial stability. पहली दो क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि थॉट्स कैसे कंट्रोल करते हैं एंड देन हमने गोल्स को सही ढंग से कैसे बनाना है उसके ऊपर डिस्कस किया. ये आ गया है वो इंटरवल जिसका आपको इंतजार था, जब हम पूरी फाइनेंशियल के ऊपर बात करने वाले हैं, आपकी जॉब के ऊपर बात करने वाले हैं, आपके बिजनेस के ऊपर बात करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस को जज करना और उनको सही ढंग से चलाना, बिकॉज जेब में पैसा नहीं होगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा लो व्यक्ति को, थॉट्स के ऊपर, माइंड कंट्रोल के ऊपर, सब फीकी पड़ जाती है. क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, फाइनेंशियली आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता इन सब चीजों का. बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियल अपने आप को सही ढंग से प्लान करो, अपने आप को सही ढंग से अप्रोच दो. आपको पता होना चाहिए कि अब मेरे को किस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है. हमारी यूनिवर्सिटी में आप जब एडमिशन ले लेते हो, आप एडमिशन वर्कशॉप में जब एडमिशन ले लोगे, तो हम आपको जॉब और बिजनेस में दो तरीके से हेल्प करेंगे. दोनों में कैसे हेल्प करेंगे हम लोग? दोनों चीजों में. जॉब में हम आपको हर तरीके से बताएंगे कि आपने जो भी अभी आपने कोई कोर्स चूज कर लिया, जब आप स्कूल टाइम पे हो तो आपको कौन सा कोर्स चूज करना है, उस कोर्स को चूज करने से आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी जॉब मिलेगी आपको उसके बाद, और उस जॉब में जाने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहेंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग्स कैसी होंगी आपकी, आप कैसे उस जॉब को करते हो, आप अपने को फाइनेंशियल फ्री कर पाओगे. ये सारी प्लानिंग हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. हमारे असिस्टेंट हमेशा आपके साथ रहेंगे और हर समय आपकी हेल्प करेंगे. आपको जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे असिस्टेंट से पूछिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. नेक्स्ट हमारा बिजनेस के ऊपर. तो बिजनेस के जो आपके आइडियाज होंगे, आप हमारे पास आइडियाज लेके आइए. आपकी प्लानिंग बनाने में हम हेल्प करेंगे, इन्वेस्टर्स दिलाने में आपको हेल्प करेंगे. यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग जब जैसे कॉलेज से बाहर निकलते हैं, हमारे पास आइडियाज होते हैं स्टार्टअप के, बट प्रॉब्लम क्या होती है, इन्वेस्टर्स नहीं मिल पाते हैं. हमारे पास आइडिया है पर उसके ऊपर प्लानिंग बनाना नहीं पता है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाते सही ढंग से, पता नहीं चलता है कैसे स्टार्ट करना है. फिर उससे एमबीए तो नहीं कर सकते हम, निकलते ही बीटेक करके एमबीए नहीं कर सकते हैं ना. तो बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं, छोटी छोटी. इमोशनल हेल्थ नहीं ठीक होती, कई बार अपने रिलेशनशिप खराब हो जाता है, तब भी अपने करियर को सेटल नहीं कर पा रहे होते. तो ये सारी चीजों में हम आपको असिस्टेंट देते हैं, ताकि वो असिस्टेंट की मदद से आप अपने आप को स्टेबल रख सको लाइफ में, और वो आपको लगातार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहे, लगातार आप उससे बात करते रहो, ताकि आपकी लाइफ के जो गोल है उसको आप सिस्टमैटिकली सही तरीके से वैसे ही अचीव करो जैसे आप अचीव करना चाहते हो. कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी सिचुएशन आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट ना करे, इस बात की हम पूरी एश्योरिटी देने की कोशिश करते हैं, एश्योरिटी करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ स्टोरी सही से लिख सको. स्टोरी नहीं, इतिहास लिख दो आप अपना. इस बात का हम लोग इस बात की हम लोग ख्वाहिश करते हैं कि आप अपनी स्टोरी ना लिखो, आप अपना इतिहास लिखो. चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर क्लास. इस क्लास की शुरुआत में आपको स्टोरी सुनाऊंगा. इस स्टोरी को आपको पूरा अच्छे से समझना है. स्टोरी में क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से ही स्टोरी है. स्टोरी को अच्छे से समझिए कि मैं स्टोरी में क्या बताना चाह रहा हूं आपको. तो कॉलेज से निकले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, ठीक है. तो मैंने मरीन इंजीनियरिंग करी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति. मेरी गर्लफ्रेंड एमसीए करके निकली थी. अभी हम लोग ऑलमोस्ट डिसाइडेड थे कि हमें कॉलेज से निकलते ही 3-4 महीने, 5-6 महीने के अंदर शादी करनी है. बिकॉज हम ऐसे थे कि यार अब कॉलेज के बाद भी अगर वही स्ट्रगलिंग लाइफ, कॉलेज के बाद तो और ज्यादा ना डिस्टेंस हो जाते हैं रिलेशनशिप में. कॉलेज में वैसे ही हम 1-2 घंटे के लिए मिल रहे हैं, फिर कॉलेज के बाद तो फिर कई महीनों बाद मिलते हैं, या फिर मिलने में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो कई बार ब्रेकअप ही हो जाते हैं. हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब जल्दी शादी करेंगे. हम अपने घर वालों को अप्रोच करी कि हम दोनों को शादी करनी है. घर वाले पहले वही जो आम चलता है कि अरे तुम ये कुछ सेटल नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अरे कैसे करोगे तुम लोग, क्यों अभी बोल रहे, पहले अपना करियर सेट कर लो, जॉब सेट कर लो. तो हम लोगों ने अपने घर वालों को ये बात समझाई कि देखो हम दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों काम करेंगे, तो ऐसा नहीं हम दोनों साथ में मिलकर अपने आप को, अपनी लाइफ नहीं चला सकते, है ना. तो ऐसा भी कर सकते हैं, हम आप लोगों को भी कुछ पैसा भेजेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पैसा नहीं भेजेंगे, बट हम लोग साथ में रहना चाहते हैं, प्लीज हम लोग को अलग मत कीजिए. भले ही अभी हमारे पास पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं है, बट इन फ्यूचर में हम वो क्रिएट कर लेंगे. तो हमारे पास प्लानिंग थी जो हम लोग उनको समझा रहे थे. अब यहाँ पे क्या था कि जब हम ये सारे डिस्कस कर रहे थे अपने घर वालों के पास जाने से पहले, उससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड एक बात मुझे क्लियर कर चुकी थी. उसका कहना था कि देखो, तुम जो भी करियर चूज करो उसका मुझे पता नहीं, बट ऐसा करियर होना चाहिए कि दिन के मैक्सिमम टाइम हम लोग साथ में होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कॉलेज के जैसे कि कॉलेज में भी हम 2 घंटे मिल रहे हैं, फिर कॉलेज से बाहर निकलने के बाद भी हम 2 घंटे मिल रहे हैं. तुम दिन भर जॉब पे हो, मैं दिन भर जॉब पे हूँ, शाम को आए 2-3 घंटे के लिए मिले, तो फिर बात तो सेम ही हो गई ना. क्या फायदा अगर कॉलेज के बाद भी हम लोग, शादी करने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम लोग फिर 3-4 घंटे के लिए साथ में रह रहे हैं एक दिन में, तो उसका क्या फायदा है.
तो मैंने बोला बात तो सही है यार, कितना प्यार करने वाली बंदी मिल गई है ना। सो मैंने बोला ठीक है, बट प्लान करना पड़ेगा फिर इसी हिसाब से कैसे कर सकते हैं मतलब ये चीज। मैंने बोला ठीक है फिर, मतलब अगर प्लानिंग करेंगे तो उसमें थोड़ी अपनी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, इट डजंट मैटर, बिकॉज लाइफ एक बार मिलती है, गाड़ी 3-4 बार खरीद लेंगे, लाइफ एक ही बार मिलती है और तुम एक ही बार मिलोगे मुझे इस लाइफ में, है ना। जब ये लाइफ खत्म हो जाएगी उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अब इस लाइफ में अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों मैक्सिमम टाइम साथ में बिताएं, मतलब जो भी करें लाइफ में एटलीस्ट साथ में करें। अब हमने सोचा कि अगर साथ में जॉब भी करेंगे तब भी ऐसा नहीं है कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, जॉब अलग अलग काम करना पड़ेगा, हमें बिजी रहेंगे, ठीक है। हमने फाइनली प्लानिंग क्या करी, तो हमने इस तरीके से प्लानिंग करी और इसी तरीके से काम किया हम लोगों ने, जो प्लानिंग अभी आपको बताने वाला हूँ। हमने घर वालों के साथ डिस्कस किया इस प्लानिंग को, घर वालों को प्लानिंग पसंद आई एंड घर वालों ने हाँ बोली, उन्होंने बोला ठीक है तुम लोग अगर डिसाइड कर चुके हो तो देन डू इट। एंड और डेफिनेटली है, हम दोनों के अपने कुछ गोल्स थे जिनको हम फुलफिल करना चाहते थे, ये प्लानिंग उनके हिसाब से पूरी सिस्टमेटिकली सेट बैठ रही थी। हमारी शादी हुई एंड देन मतलब हमारे घर वालों ने, मतलब हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी गांव के, थोड़ा गांव के पास में ही जमीन थी, मतलब छोटा सा प्लॉट टाइप का खेत, मतलब था, ज्यादा बड़ा खेत नहीं बट छोटा सा खेत था हमारा। हमने घर वालों को बोला कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बट हमें वो खेत चाहिए, हमें मतलब आप हमारी बस इतनी हेल्प कर दो कि हमें वो खेत दे दीजिए आप बस, ठीक है। तो इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि इस खेत के जो पैसे हैं हम आपको वापस लौटा देंगे एज ए सिक्योरिटी, आपको ये सारा पैसा वापस। तो घर वाले तो ऐसे सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे बट स्टिल हमने एक थोड़ी प्रोफेशनल अप्रोच के तरीके, क्योंकि हमारे घर वाले हमें तो दे ही देंगे, वो चीजें हमारी ही हैं वो, बट स्टिल हमने घर वालों को बोला कि हम इस चीज का आपको पैसा देंगे। अभी हमने क्या किया, फिर उस जो खेत था हमारा, वहां पे हमने प्लान किया, तब तक मतलब जब कॉलेज से निकलने तक और ये सब करने तक हमारे पास ऑलमोस्ट अकाउंट में 15-20 हजार रुपए हम दोनों के पास था। तो हमने जो मतलब सेव कर रखा थोड़ा अपने अपने लिए, ऐसा नहीं हमने घर वालों से बहुत हेल्प नहीं मांगी, बिल्कुल घर वाले पैसा देने को तैयार थे बट हमने बोला कि नहीं, हमें अगर हमने ये आपको, आप लोगों ने इतना हमें हाँ बोल दी है शादी के लिए और आपने समझा है कि हम लोग अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, तो हम करके दिखाएंगे वो चीज आप लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने उस खेत में हमने प्लान किया कि हम लोग एक मिट्टी का घर बनाएंगे अपने लिए, ठीक है। 2 महीने थे, हम आपने 2 महीने अपने पर टारगेट रखा कि 2 महीने में अपने लिए घर बनाएंगे, बढ़िया सा डिजाइन बनाया हम दोनों ने मिलकर घर का, छोटा सा घर बनाया अपने लिए, उसमें 2 कमरे बनाए, एक अपना रूम, एक गेस्ट रूम और छोटा सा किचन एंड देन एक टेंपल रूम और देन एक स्टोर रूम, ऐसे करके हमने बड़ा छोटा सा प्लान बनाया। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल गई हमें जिसमें बहुत अच्छे से मतलब डिजाइन थे जो हम मिट्टी से जो घर बना सकते हो, है ना। तो वहां से हमने पूरा सीख लिया कि कैसे बनाना है। अब हमारे पास 15-20 हजार रुपया था, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर रुक गए किराए पे, वहीं आसपास कहीं आसपास हमने जगह ली, वहां पे रुक गए एंड देन हम हर 2 महीने हम लगातार थोड़ा टाइम जाके, मतलब जब भी हमें अच्छा लगता है हम लोग वहां पे जाके काम करते। और मतलब बहुत वंडरफुल टाइम था वो, मतलब 2 महीने हमने बहुत इंजॉय भी किया उस टाइम को, साथ में बहुत सारा टाइम बिताया, एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर की और इससे क्या हम 2 महीनों में और भी ज्यादा करीब आए और अपने सपनों का घर हम अपने हाथों से बना रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब लाइफ की कोई चिंता नहीं, हम अपना घर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मतलब तो 2 पंछी अपना घर बनाते हैं, आलना बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे रहना है हमें और है ना फैमिली बनानी है, उसी तरीके से था वो एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस था वो। देन हम लोगों ने पूरा घर बनाया और 2 महीने के अंदर घर तैयार हो गया, 10 हजार रुपए हमारा पूरा खर्चा आया दोनों का रहने का, 10 बाहर, क्योंकि हम लोग थोड़ा बाहर से भी खाते थे, तो चलो मतलब वहां पे किराया तो कम था बट बाहर से खाने की आदत हमारी वो तो छूट नहीं रही थी, तो वो चल रही थी साथ में। 5 हजार रुपए का और खर्चा आया, छत को हमने अच्छे से बनवाया, अच्छे से मतलब छत की जो मटेरियल था उसको हमने थोड़ा खरीदा ताकि अच्छे से छत को तैयार किया जा सके, वहां पे हमारा थोड़ा खर्चा हुआ एंड फाइनली घर तैयार हो गया। अब ये 2 महीने के अंदर अंदर हमने क्या किया, जो आसपास की प्लेस थी हमारे, जो खेत के आसपास की जगह थी, उसको पूरा हमने गार्डन में बदल दिया, पूरा हर जगह पे वेजिटेबल्स लगा दी, मतलब बनाना के पेड़ और पपाया के पेड़ ये सारे लगा दिए हमने वहां पे, ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं और जल्दी फल भी आता है इनके ऊपर। सब्जियां भी लगा दी हमने। 2 महीने जब तक घर तैयार हुआ, सब्जियां भी ऑलमोस्ट मतलब काफी हद तक बन चुकी थी, काफी सब्जियां जो है तैयार हो चुकी थी, उनको अब आप तोड़ सकते हो और आप खा सकते हो, इस तरीके से रेडी थी सब्जियां। 2 महीने के बाद हम घर में शिफ्ट किए एंड देन अब बात थी कि अब हमारे पास सिर्फ 5 हजार रुपए बचा और अब हमें स्टार्ट करना है अपनी लाइफ को, अब हमें फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया कि अभी ऐसा तो नहीं है फिर वही बात है कि चाहेंगे 8-10 घंटे काम करने के लिए, तो वैसा नहीं था, हमने सिस्टमेटिकली रहे हम लोग फिर भी, क्योंकि हमें पता था कि हमारी नीड्स हमने जो है बहुत कम कर दी हैं, हमारी नीड्स कम रहेंगी तो कोई बात नहीं, हम लोग इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। राशन कार्ड वगैरह उसी 2 महीने के अंदर मैंने बनवा लिया था अपने लिए, ताकि हमें जो अनाज वगैरह है वो थोड़ा सस्ते में मिल जाए, तो उससे क्या है तब कॉस्ट कम हो जाएगी हमारे रहने की,
मतलब हमारी खाने की कॉस्ट कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम हमने क्या किया, और सब्जियां हमारे गार्डन में थी उसको मैंने निकाल के, थोड़ा सब्जियां जो जितनी भी हो रही थी उसको निकाल के मैंने पास की एक शॉप में जाके, जो मतलब वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है, उसको जाके देना शुरू की। तो उस समय थोड़ा बहुत ज्यादा सब्जियां तो नहीं थी, थोड़ी सब्जियां देने से 100-200 रुपए मुझे मिल रहा था। तो चलो 100-200 रुपए सफिशियंट था हमारे लिए। 100 रुपए हम सेव कर रहे थे, 100 रुपए हम पूरे दिन के खर्चे के लिए रख लेते थे। जैसे मतलब थोड़ा बहुत अगर मसाला वगैरह और सब की जरूरत पड़ रही है हमें, वैसे ही हमने ग्रोसरी तो खरीद ही ली थी। सो इस तरीके से हमारा चला 2-3 महीने तक। इस तरीके से चलने के बाद जब वेजिटेबल्स और अच्छे से होने लग गई और ज्यादा वेजिटेबल होने लग गई, देन मुझे लगा कि अब ये वेजिटेबल्स जो है हमें वेंडर्स को ना देके हमें खुद देनी चाहिए वेजिटेबल, बिकॉज हम पूरा ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं और सुबह का 1 घंटा मैं दे ही सकता हूँ या 2 घंटे दे ही सकता हूँ सुबह में मैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। सो मैंने अच्छे से पैक करके मतलब सुबह 2 घंटे में सेल करने की कोशिश की और लिटरली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। 300-400 रुपए 500 रुपए होने लग गया मेरा बड़ी अच्छे से। आसपास के लोग कुछ कनेक्टेड हो गए मेरे से, मतलब पक्के ग्राहक बनने लग गए, बिकॉज देख रहे थे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं और फिर अच्छे से पैक करके दे रहे हैं। तो इससे क्या इनकम बढ़ गई, अब मेरी जो सेविंग है वो भी बढ़ गई। मैंने 100 रुपए सेव कर रहा था, 150 रुपए सेव करने लग गया, और 50 रुपए में अपने इमरजेंसी के लिए सेव करने लगे। और 100 रुपए जो सेविंग चल रही थी वो 150 रुपए सेव, मतलब 100 रुपया मेरा सेविंग का और 50 रुपए मेरे इमरजेंसी के, बिकॉज आई नो दैट कि आने वाले समय पे किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। फिर भी मैंने आसपास के एरिया में घूम के पता कर लिया था कि आसपास जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज कैसी हैं यहाँ पे, कैसे अप्रोच किया जाता है अगर कोई इमरजेंसी आ रहा है, बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी आ रहा है, तब मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करती है, अगर नहीं करती है तो कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उस समय, ऑलरेडी प्लान कर लिया था। सो एवरीथिंग इज कंप्लीट। घर है हमारे पास, कपड़े हैं, खाना है और मेडिकल फैसिलिटीज है, इमरजेंसी खर्चे के लिए हम डिपॉजिट कर रहे थे। सो अब आप देखिए कि अगर मैं एक साल में 100 रुपया हर रोज सेव कर रहा हूं तो मेरे पास साल के बाद 36,000 रुपया है। और अगर आज से मैं 10 साल करता हूं तो मेरे पास 3,60,000 रुपया होगा। ठीक है। सो अगर और 3 लाख 10 साल बाद 3,60,000 रुपया मेरी सेविंग में होगा और 1,80,000 रुपया मेरे इमरजेंसी अकाउंट में होगा। तो अब मैं अमीर हो रहा हूं तो गरीब हो रहा हूं, अमीर हो रहा हूं, हर दिन सेविंग चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। सो ये थी 10 साल की बात। बट उसके बीच में भी हम लोगों ने क्या किया, 2 साल के बाद हमने थोड़ी सी और चेंजिंग करी। अब मतलब देखो बहुत सिस्टमेटिकली लाइफ चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था, हम दोनों अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे थे। मुझे बुक्स पढ़ना और बुक्स लिखना बहुत पसंद है, मतलब मुझे राइटिंग करना बहुत पसंद है और नई नई चीजें सीखना और उनको पढ़ना, डीप साइकोलॉजी के बारे में जानना मुझे बहुत पसंद है। और मैं अपने ब्लॉग्स लिख रहा था, वो भी अपना, उसको डिजाइनिंग करना बहुत पसंद है, अपनी डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रही थी। अपने फ्री टाइम में हम लोग दोनों ये काम करते थे। हम दोनों अपनी एक लाइफ बुक लिख रहे हैं, हम दोनों की एक ही लाइफ बुक थी जिसके ऊपर हम दोनों लिखते हैं और हम डेली उसको पढ़ते हैं। मतलब हम दोनों दोनों अपने आप दोनों का दूसरे को टाइम देते हैं जिसमें हम दोनों को लाइफ बुक पढ़ते हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे की हार्ट फीलिंग्स जान सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को मतलब जुबान से नहीं बोल पाते पर लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे बोल नहीं पाते। तो इसलिए हम डेली लाइफ बुक लिखते हैं ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जाने और हमारे जो रिलेशन है वो अच्छा बने। हमारे घर वाले भी बीच में आते थे देखने के लिए कि कैसे चल रहा है इन लोगों का। सो दे आर सो हैप्पी, मतलब कि हम लोग कितना अच्छे से रह रहे हैं और सिंपल रह रहे हैं फिर भी हम खुश हैं, है ना। सो टेम्पल बनाने का हमारा मेन सीन क्या था कि बाहर खाने की बहुत ज्यादा आदत थी हमें। तो हमने क्या किया, हमने मुझे ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगा। सो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस किया तो उसको भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ आइडिया अच्छा है। वैसे क्या आइडिया था कि देखो आज हम लोगों ने एक मतलब सुबह उठ के मेडिटेशन करना तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो हम सोचा कि सुबह मेडिटेशन वगैरह हो जाया करेंगे, एक तो है ना, भगवान का नाम ले लिया करेंगे अच्छे से। और दूसरा क्या होगा, हम क्या करेंगे कि जब भी खाना खाएंगे तो भगवान को ऑफर करके खाएंगे, मतलब भोग लगा के खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। तो इससे क्या होगा, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, उससे क्या होगा हमारा और खर्चा बचेगा। सिंपल खाना खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, लाइफ लंबी चलेगी, है ना, कम बीमारियां लगेंगी। तो अपने ऊपर कंट्रोल करके अपनी थॉट्स पर डायरेक्शन दी, गोल्स लिखे अपने लिए और उन गोल्स पे ऊपर आराम से हम लोग काम कर रहे थे सिस्टमेटिकली। 2 साल बाद हमारे घर वालों ने बोला कि बेटा अब फैमिली बड़ी कर लो थोड़ा, मतलब घर वाले इंसिस्ट कर रहे थे कि मतलब बेबी होना चाहिए। हम लोगों को भी लगा कि हाँ यार मतलब घर वाले बोल तो सही रहे हैं, तो लाइक बेबी होना चाहिए। सो ठीक है, हम घर वालों को बोला कि ओके ठीक है आप लोग सही बोल रहे हो, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, करते हैं हम लोग फैमिली प्लानिंग। सो अब मुझे पता था कि बेबी आएगा तो डेफिनेटली हमारा खर्चा बढ़ेगा, खर्चा इंक्रीज होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 चीजें की कि 2 साल बाद में बस काफी सेविंग हो चुकी थी। सो अब मैंने सोचा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जाए, 5-10 हजार की इन्वेस्टमेंट की जाए। तो मैंने क्या किया, अपने लिए एक छोटा सा ठेला खरीदा। ठेले मैंने सोचा कि हमारे पास सब्जियां हैं और भी सब्जियां खरीद सकता हूं मैं, बाहर से मार्केट से खरीद के बेच सकता हूं मैं अब।
तो मैंने एक ठेला खरीदा, बट मैं खुद, ऐसा नहीं कि मैं खुद जाकर सब्जी बेचने लग गया। मैंने बगल में एक मौसी को मैंने पूछा कि आप हमारे लिए काम करोगी, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर काफी सेट कर चुका था। 2 साल में मैं 2 घंटे काम करता था, कस्टमर बहुत सारे आसपास हमारे जान पहचान के हो चुके थे, 2 साल से एक ही जगह पे काम कर रहा हूं मैं। सो मैंने उस मौसी को बोला कि आप मेरे यहाँ पे काम करो, तो मैं आपको दिन में 200 रुपए दूंगा और 2 टाइम आपको सब्जी बेचनी है, बस 1-1 घंटे के लिए, सुबह और शाम को 2 टाइम आपको सब्जी बेचनी है हमारी, और आप यहाँ पे काम करो। तो मौसी मान गई, मौसी बेचारी हमारी तरह गरीब थी, ठीक है, तो मौसी मान गई। सो इस तरीके से क्या हुआ, मेरी इनकम और ग्रो कर गई। देन मैंने एक और चीज की कि मुझे पता था कि बेबी के एक टाइम ऐसा आएगा जब बेबी का थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, सो दूध की जरूरत पड़ेगी बेबी को। सो मैंने क्या किया, एक छोटी सी गाय ले ली अपने लिए, हमारे लिए एक छोटी सी गाय ले ली। सो गाय, मतलब गाय रखना एक बहुत मतलब बहुत ही सिस्टमेटिकल प्लानिंग है। गाय रखने से बहुत फायदा है, गाय को क्या है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब फ्री में सब कुछ अपना अपने खुद से खा लेती है। ऐसा नहीं कि आपको उसको मेहनत करनी है, बस खुला छोड़ दो आप। और वैसे ही हमारे पास गार्डन था ही, वहां सफिशिएंट उसके खाने के लिए था, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और गौ सेवा भी हो रही थी, और आने वाले टाइम पे दूध भी मिलेगा। तो तीनों फायदे थे। गाय ना बिना ज्यादा मेहनत के गाय बहुत सारा सामान देती है, और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके ऊपर। तो गाय के साथ रखने में बहुत फन था, हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला, एक जानवर था घर पे, और मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस था हमारे लिए। सो अब जब तक बेबी हुआ, सो गाय भी तब तक व्यस्त हो चुकी थी, एंड और हमारा बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा था, सेविंग्स बढ़ गई थी, ठीक है। और मेरे इमरजेंसी खर्चा, मैंने जो से इमरजेंसी खर्चा जो मैं डिपॉजिट कर रहा था उसको बढ़ा दिया। एट द सेम टाइम मैंने क्या बेबी के होते ही मैंने सबसे पहली चीज की क्या की, मैंने उसके लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस बनवाया। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस बनवाया बेबी के लिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी के साथ कोई भी अगर इमरजेंसी आएगी, सो मैं अब गवर्नमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं हो सकता। बट इससे 2 साल पहले देखिए कि मैंने तब भी सेविंग और इमरजेंसी पे दोनों पे ज्यादा फोकस रखा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रह रहा था मैं। तब भी मुझे पता था कि अगर मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो ऐसा नहीं कि हम घर वालों के पास भाग के जाएंगे, स्टिल हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए विद माय वाइफ, है ना। और इन सम केस अगर मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो मेरे बैंक के साथ डिस्कशन जरूर की थी, बैंक मुझे हेल्प कर देता, थोड़ा बहुत लोन तो दे देता, मैं लगातार डिपॉजिट कर रहा था, बैंक से पैसा नहीं निकाल रहा था 2 साल से। सो इससे सिस्टमेटिकल चीजें चल रही थी। एंड देन जब मेरा बेबी 9 महीने का हो, तब तक गाय व्यस्क हो गई अच्छे से, और उसने वो भी दूध देने लग गई। सो अब क्या है कि बेबी को दूध मिलने लग गया, और जो दूध एक्स्ट्रा बच रहा था उसको हम बेचने लगे। मैंने मौसी को बोला कि अगर कोई ग्राहक आएगा तो उससे पूछ लेना कि अगर दूध वगैरह लेना होगा उनको तो हम दूध दे सकते हैं। तो इससे क्या, लगातार जैसे जैसे मेरी जरूरतें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे मेरी नीड्स बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरी इनकम भी ग्रो कर रही है, अपने आप इनकम ग्रो कर रही है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि जब जरूरतों पे ऊपर काम करते हो तो आपकी इनकम अपने आप ग्रो करती है। सो इनकम अपने आप ग्रो कर रही थी। अब बीच में क्या है, बीवी को भी थोड़ा ध्यान रखना है। देखो बीवी को, अब अपनी वाइफ को हमेशा मैं, मतलब जब भी मैं घर का खर्चे के साथ एक्स्ट्रा खर्चा जरूर देता था, मैं उसको अपने, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो मैं उसको देता हूँ कि यार देखो, जब मेरे पास 300 रुपया कमाई थी तो मैं 150 रुपया उसको देता था, 100 रुपया सेविंग में, 50 रुपया इमरजेंसी खर्चा में। एंड शी नो दैट कि मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो क्या करती थी, उसमें 50 रुपए निकाल के मुझे देती थी कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम खर्चा करो। तो मतलब बहुत क्यूट सी फीलिंग थी वो, कह रहे वो मतलब मेरे 50 रुपए मिल रहे हैं मुझे, है ना। सो लाइक बहुत अमेजिंग फीलिंग है वो, अगर आप मतलब किसी से प्यार करते हो और ऐसा हो तो मतलब वाह, वंडरफुल, है ना। सो मैं क्या करता था, मेरा तो इतना कुछ खर्चा था नहीं, मतलब अपना थोड़ा पर्सनल खर्चा, और फिर उसके बाद 50 रुपए में से हमेशा तो 20 रुपए 30 रुपए बचा ही लेता था दिन में, है ना। सो अब ये जो 50 पैसे बचाता था मैं, इससे मैं क्या करता था, हर महीने अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट ला के देता था। हर मंथ के बाद मेरे पास 500-600 रुपए इकट्ठा हो जाता था, तो उससे जाता मैं उसको कोई साड़ी या फिर ऑर्नामेंट, जो कोई छोटा सा गिफ्ट जो उसको पसंद है, जो चीजें उसको करना, मतलब खाना पसंद है या फिर वैसी कोई चीज मैं उसको ला के देता था। उससे क्या है, वो खुश रहती थी, मतलब वो, तो इससे क्या होता है, हमारी वाइफ खुश रहती है, बिकॉज उनको गिफ्ट, मतलब उनको गिफ्ट रिसीव करना बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को। सो कभी अगर खाने की जरूरत, मतलब कभी लगा कि हमें बाहर खाना खाने जाना चाहिए, स्टिल आई हैव दैट सेपरेट मनी, तो मैं कई किसी महीने उसको बाहर खाने के लिए ले गया, तो उसको मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ, मतलब सब कुछ कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, घर की मेंटेनेंस के साथ थोड़ा बहुत चल रहा है। घर की मेंटेनेंस इतनी भी टफ नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े घर की मेंटेनेंस के लिए। अब आप एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए मेरा बेबी बड़ा हो रहा है और मेरे बेबी को कोई भी कोर्स करना है, अगर मान लो उसको आगे जाके एजुकेशन करनी है, बहुत हायर एजुकेशन करनी है, उसमें पैसा लगेगा, तो मैं जो दुकान सेट कर रहा हूँ उस पर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, मैं लगातार उस पर ध्यान है मेरा, उस पर फोकस है मेरा, कैसे उसको ग्रो करना है, लगातार उस दुकान को ग्रो कर रहा हूँ मैं। 10 साल बाद जब बेबी 10 साल का होगा, मेरी दुकान कितने साल पुरानी हो चुकी है, मेरी दुकान 12-13 साल पुरानी हो चुकी है, वहां पे 12-13 साल से ऑर्गेनिक वहां पे वेजिटेबल बिक रही है, नाम है हमारा वहां पे। सो इस तरीके से क्या, मेरा एक साइड बाय बिजनेस भी ग्रो कर गया, इजी वे में ग्रो कर गया।
तो आप कोई भी बिजनेस चूज कर सकते हो, एंड दैट्स योर चॉइस। बट मेरा वो बिजनेस था, मुझे लगा इजी है, तो इजीली मैंने वो अपना पकड़ लिया और इजीली ग्रो कर गया, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। एट द सेम टाइम हम दोनों अपने अपने पैशंस के ऊपर वर्क कर रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, बट बहुत स्मार्ट वे से काम कर रहे थे हम लोग, मतलब इजीली हम लोग घर बैठ के भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करके अपने आप को ग्रो कर रहे थे। सो अब आप देखो कि इस पूरी प्लानिंग में, इस पूरी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इसमें कहां आपको अनप्रैक्टिकल चीज लगी। अब ये मत बोलना बीवी अनप्रैक्टिकल है भैया, कौन सी बीवी ऐसी है कोई डिजायर नहीं होगा, नहीं यार ऐसा नहीं है। बीवी भी आपकी बात तब समझ जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपकी बात तब समझ जाएगी जब आपके पास एक सिस्टमैटिकल प्लानिंग है, जिसके साथ आप 10 साल के अंदर ग्रो कर रहे हो। 10 साल के अंदर आपके अकाउंट में लाखों रुपए है सेविंग में, समझ में आ रहा है? 10 साल के अंदर आपके अकाउंट में लाखों रुपए सेविंग है, आप कार खरीद सकते हो, बाइक खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपकी बीवी समझ गई है इस बात को कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग में आप एक्सपर्ट हो, और आपको पता है कि आने वाले समय में अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करना है। सो यही प्लानिंग आप घर वाले को समझा सकते हो। यही प्रॉब्लम होती है, हम प्लानिंग नहीं दिखा पाते अपने घर वालों को, हमारे खुद के पास प्लानिंग नहीं होती और हम समझ नहीं पा रहे होते कि आने वाले फ्यूचर में हम किस तरीके से अपने आप को ग्रो करेंगे। सो ये बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और 4-5 साल हम लग जाते हैं जॉब एक्वायर करने में, और डेफिनेटली ब्रेकअप होना बनता ही है 4 साल के बाद, क्योंकि जो घर वाले होते हैं उनको ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास सिक्योरिटी हो, सिक्योर हो, मतलब उसका फाइनेंशियल सिक्योर हो। दैट्स व्हाई हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब ही मतलब सिक्योर जॉब है। अब आप मेरे को देखो, मैंने जो स्टोरी सुनाई उसके, मैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा था, तो क्या मेरी लाइफ सिक्योर नहीं थी? क्या मैं बुढ़ापे तक सिक्योर नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है? तो बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत सीरियसली लो, अच्छे से सिस्टमैटिकली लिखो। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं भी है, मतलब देखो, अब जो लोग अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो वो अभी मेरे साथ बैठ के अभी हम जो पूरे डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरे साथ अभी डिस्कस करो, साथ लिखो मेरे साथ में, ठीक है? और जो अभी आप जॉब कर रहे हो, तो वो आप अभी हमारी पूरी पीपीटी, हमारी पूरी क्लास सुन लो, और उसके बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ड्रॉ करो। और कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप वर्कशॉप के बाद, या वर्कशॉप के बाद जब हमारा जो आपको असिस्टेंट दिया जाएगा, उससे आपको डिस्कस करना है कि किन किन बातों पे, किन किन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा मतलब काम करने की जरूरत है, और कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डिस्कस करके आपको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है? बट बहुत जरूरी है आप फाइनेंशियल गोल्स बनाओ अपने लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करो कि कैसे उस पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को आप अचीव करोगे। तो उससे क्या है, आप इजी लाइफ जियोगे, बिकॉज जिंदगी सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए नहीं बनी है भैया। ऐसा नहीं है, जिंदगी ऐसी नहीं है कि 25 साल पैसा कमाने को अपने आप को बनाने के लिए उसके लिए तैयारी करी, फिर 25 साल स्ट्रगल किया पैसा कमाने के लिए, फिर अगले 25 साल वही पैसा अपने ऊपर लगा के मर गए। तो जिंदगी ऐसा नहीं है, जिंदगी ये नहीं है। जिंदगी मतलब पैसा कमाना नहीं, जिंदगी मतलब पर्पस के लिए काम करना, मतलब हमारी लाइफ का जो मेन पर्पस है उसके ऊपर काम करना। देखो, एजुकेशन का पर्पस क्या है? जो हम एजुकेशन अक्वायर कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? लोगों से पूछो, भैया आप क्यों पढ़ रहे हो? भैया पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो? पैसा कमाने के लिए। मुझे एक बात बताओ, जो अनपढ़ व्यक्ति को पैसा नहीं कमा रहा? दुनिया में, इतिहास में आप उठा के देखो, कितने ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट ज्यादा बड़े बड़े सर्टिफिकेट नहीं है उन लोगों के पास डिग्री के, बट वो अमीर है, उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं। देखो, एजुकेटेड व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो अपनी नॉलेज, भले उसके पास थोड़ी नॉलेज ही हो, बट उसको समझता हो कि उसको काम में कैसे लगाना है, उसको कैसे काम पे लगा के अपने लिए समय खरीद सकता है वो, तो उसको बोलते हैं एजुकेटेड व्यक्ति। उसको पता हो कि कैसे एजुकेशन, कैसे नॉलेज को यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एजुकेटेड व्यक्ति। जो व्यक्ति एजुकेशन को यूज नहीं कर पा रहा, नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहा, वो एजुकेटेड व्यक्ति नहीं है। सो एजुकेशन का मतलब क्या है? नॉलेज एक्वायर करना उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उसके बारे में नॉलेज लेना, ताकि नॉलेज मतलब उसको कैसे यूज करना है। एजुकेशन का मतलब है, आपको एजुकेशन लेने से पता चलता है कि कैसे नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कैसे कैसे नई नई सर्विसेज बनाई जाती हैं। फिर आपको पता चलता है कि कैसे जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, हमारी नीड्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है नई नई नॉलेज के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। कैसे आप अपने प्रोडक्ट को या नई सर्विसेज को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर यूजेबल चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको कैसे आप नई नई चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है पर्पस एजुकेशन का। और एजुकेशन का पर्पस क्या है? हमें आसपास की सराउंडिंग के बारे में अच्छे से पता है। जितने आप ज्यादा अच्छे से नॉलेज को समझोगे, जितने ज्यादा अच्छे से एजुकेशन को समझोगे, उतना ही क्या होता है, आपकी लाइफ इजी हो जाती है। आपको पता है इजीली पैसा कैसे कमाना है, इजीली अपनी लाइफ को कैसे मुझे अपना ग्रो करना है। तो एजुकेशन का मतलब है जिससे आप आसपास के माहौल को, धरती पे कैसे सर्वाइव करना है, इसको समझते हो। ये है पर्पस एजुकेशन का। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ठीक है? पैसा एंड प्रोडक्ट हो सकता है, पैसा एक प्रोडक्ट हो सकता है, बट एजुकेशन का अल्टीमेट प्रोडक्ट, अल्टीमेट जो मतलब है पैसा कमाना नहीं है। ये बिलीव जो है गलत बिलीव है, और मैक्सिमम लोगों के अंदर है।
देन बात आती है कि पैसा कमाने का पर्पस क्या है। पैसा कमाने का पर्पस है अपने लिए सबसे पहला पर्पस है अपने लिए समय कमाना, बिकॉज समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि अपनी पूरी जिंदगी का समय पैसा कमाने में लगा दिया, तो भैया फिर कमाया क्या आपने। तो पैसा कमाने का मेन पर्पस होता है कि आप अपने लिए समय कमाओ, आप अपने लिए समय अर्न करो, फाइनेंशियल फ्री हो जाओ सही टाइम पे, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी एक्टिविटीज कर सको। पैसा कमाने के अलावा जिंदगी में बहुत कुछ है, जब आपका ध्यान हटेगा वहां से तब आपको पता चलेगा कि पैसा कमाने के अलावा भी अगर आप और भी एक्टिविटीज करोगे तब भी पैसा आ जाएगा। बट बाकी एक्टिविटीज पे जब काम फोकस करोगे आप और ज्यादा, तो उससे क्या होगा, आप इजीली ग्रो करोगे लाइफ में। दूसरा पर्पस क्या है, अपने जो लाइफ का मेन पर्पस है उसके ऊपर काम करने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ के पर्पस के ऊपर तभी काम कर पाओगे, सोशली तभी एक्टिव हो पाओगे जब आप फाइनेंशियली फ्री होगे। फिर तीसरा क्या है कि अपने जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपके जो पैशन है उसके ऊपर आपको काम करना है, तब भी आपको पैसा कमाना पड़ेगा। ये पैसे कमाने का पर्पस है, ठीक है। तो अब क्या है, देखो पैशन को प्रोफेशन नहीं बनाते, ये बात को समझो कि पैशन को प्रोफेशन नहीं बनाते, क्योंकि पैशन हम तब करते हैं जब हम अच्छे मूड में होते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम पैशन को बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इमीडिएट हमें पैसे की जरूरत होती है, हमारी जरूरतें पैसा मांग रही होती है, तो पैशन को पैशन में कन्वर्ट नहीं करते। प्रोफेशन को कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने आप को समझना है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरा वास्तव में क्या नेचर है, जो आपका वास्तव नेचर है वैसा ही काम करो। उससे क्या है, आप लाइफ में इजीली ग्रो करते हो और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने काम में, क्योंकि आप वैसे ही, आप वही व्यक्ति हो, आप वो काम करने के लिए, आप काम, आपका नेचर उस काम के लिए ही बना है। दैट्स व्हाई आप इजीली ग्रो करते हो। ये बहुत बड़ी स्टडी हुई है अमेरिका में, ठीक है, जिसमें ये फाउंड किया गया है कि जितने लोग प्रोफेशन को पैशन के जैसे चूज कर लेते हैं वो हमेशा स्ट्रगल कर लेते हैं, और जो लोग जो अपने नेचर के हिसाब से अपने प्रोफेशन को चूज करते हैं वो बहुत इजीली ग्रो करते हैं। भले उनकी लाइफ में गलत टाइम भी चल रहा है, थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड भी चल रहा हो, तभी वो स्टेन कर लेते हैं अपने आप को। तो ये है पर्पस पैसा कमाने का। पैसा कमाने का सिर्फ यही पर्पस नहीं है कि बस मतलब पैसा ही कमाते रहो, पैसा ही कमाते रहो, ठूस लो बहुत सारा पैसा, नहीं, ऐसा नहीं होता। पैसा कमाओ मतलब लाइफ में ग्रो करने के लिए, इजी होने के लिए, लाइफ में थोड़ा फ्री होने के लिए, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। सो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी से आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैं अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर काम कर रहा था। तो इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती हैं? घर, कपड़ा, खाना और इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब मेडिकल इमरजेंसी आ रहा है उसके लिए प्रोटेक्शन। तो ये है हमारी बेसिक नीड्स। अब बेसिक नीड्स को और अगर थोड़ा ग्रो कर लो तो कई बार हमारी जरूरत होती है बाइक की, कार की, ठीक है, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार आप दूर रह रहे होते हो मेन सिटी से, तो वहां पे क्या जल्दी पहुंचने के लिए, अगर मेडिकल इमरजेंसी होगी तो जल्दी पहुंचने के लिए आपके पास एटलीस्ट कार होनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए। तो वो भी एक नीड है, जरूरत है उस समय, क्योंकि आप अगर नहीं होगी तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। आप ज्यादा लोकल जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर आप अपने आप को डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज लाइफ का सवाल है, आपके लविंग वंस का सवाल है ना। तो चलो हम अभी प्लानिंग, मैं आपके साथ प्लानिंग डिस्कस करूंगा। ये एक एग्जांपल प्लानिंग है, आप इसको एक एज एग्जांपल लेके, एज ए मतलब या क्या ब्लूप्रिंट लेके आप इसको समझ सकते हो कि एक्चुअली में फाइनेंशियल अपने आप को प्लान कैसे किया जाता है। तो आप इस आइडिया को पूरा अच्छे से समझना है आपको, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लान किया जाता है। सबसे पहले जो आपको चूज करना होता है, देखो अगर तो आप कॉलेज में हो और अपने फर्स्ट ईयर में हो, तो कॉलेज से निकलते ही अगर आपको बाइक चाहिए, तो फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में घुसते ही पहले डिसाइड करो कि भाई, मान लो अब मेरा एक व्यक्ति है, मैं एक लड़का मान के चलता हूं, अब एक एग्जांपल लूंगा एक लड़के की। एक लड़का है, मान लो